हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये प्रश्नावली 3E के 12वें क्वेश्चन से। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, वो मैंने सारे यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो जो भी 2 वीडियो हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 12वें क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी वर्तमान आयु का अनुपात दिया जाए तो हमेशा जो चर रहेगा वो एक ही रहेगा। तो क्या होगा, जो पिता की वर्तमान आयु हम मानेंगे वो 5x रहेगी और पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे वो 2x रहेगी। ठीक है, क्योंकि अनुपात दिया गया इसलिए इस वजह से। तो मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर 5:2 है। तो 5x मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु, 5x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि 5:2 दिया गया, 2x वर्ष। आगे क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु में क्या अंतर हो जाएगा? 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, जब भी आयु में बाद की बात की जाएगी तो वर्तमान आयु में जोड़ेंगे, और पूर्व की बात होगी तो वर्तमान आयु में से उतना ही घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 वर्ष बाद की बात हो रही, तो वर्तमान आयु में 10 को जोड़ देंगे। तो पिता की वर्तमान आयु थी 5x, 10 वर्ष बाद हो जाएगी 5x + 10 वर्ष। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी 2x, वर्तमान है, 10 वर्ष बाद हो जाएगी 2x + 10 वर्ष। ये लिखा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि पुत्र की आयु, यहाँ पर पिता की आयु और बटे पुत्र की आयु। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे पुत्र की आयु। इनका जो अनुपात दिया गया वो कितना है? 2:1, यानी कि 2/1। दोनों की आयु का मान रखेंगे। पिता की आयु कितना है? 5x + 10, और बटे पुत्र की आयु कितनी है? 2x + 10 बराबर 2/1 मानेंगे। कैंची का गुणा करेंगे, तो कैंची का गुणा जब करेंगे तो 1 का 5x में करेंगे तो 5x रहेगा, प्लस 10 का 1 में करेंगे 10 एकन 10 बराबर 2 का इसमें करेंगे 2 दूनी 4x और प्लस 10 दूनी 20। यहाँ से x का मान निकालें तो 4x बराबर के इधर लेकर आएंगे और 10 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो 5x ये इधर आएगा माइनस का 4x बराबर 20। तो उधर पहले से ये प्लस के 10 ले जाएंगे माइनस के 10। 5x में से 4x घटेगा, बचेगा x बराबर 20 में से 10 घटेंगे 10। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु मानी थी उसमें इस x के मान को रखेंगे तो आंसर में क्या आएगा? अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x, 5 × x, x का मान कितना निकाला? 10 यहाँ पर रख देंगे तो 5 का 10 में गुणा होगा, कितने आ जाएंगे? 50 वर्ष। यानी कि जो पिता की वर्तमान आयु थी वो कितनी निकल के आ गई? 50 वर्ष। और पुत्र की निकालेंगे तो नीचे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु
पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी 2x, तो 2x रखेंगे, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 10 निकला, 10 का 2 में गुणा हुआ, 10 दूनी 20 वर्ष। ये हो गई पिता की वर्तमान आयु और ये हो गई पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। ये लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान ले रहे पुत्र की वर्तमान आयु मान ली हम लोगों ने 22 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु मान ली 22 वर्ष। ठीक है। अब क्या लिखा है 5 वर्ष बाद। तो पहले तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु को लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अभी जब क्वेश्चन मैंने पिछला करवाया था, हमने कहा था जब भी बाद की बात की जाए तो वर्तमान आयु में उतना ही जोड़ देते हैं। तो 5 वर्ष बाद की बात की गई तो जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष। 5 वर्ष बाद करें तो हो जाएगी x + 5 वर्ष और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी, वर्तमान है 22, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 22 + 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या लिखा है सवाल में, ये लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जो जैकब है, जैकब की जो आयु है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी उसके पुत्र की आयु। दोनों को मान रखेंगे, दोनों के जैकब की आयु कितनी है x + 5 बराबर 3 इंटू पुत्र की आयु है 22 + 5। ये 3 का अंदर गुणा करें तो x + 5 बराबर 3 का y में 3y और प्लस 5 3 15। ये 3y को इधर लेकर आएंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर 15 और ये प्लस के 5 उधर जाएंगे माइनस के 5 तो हो जाएगा x - 3y बराबर 10। 15 में से 5 घटेगा 10। ये हो गया समीकरण 1। आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई, बाद की बात की जाती है तो उसमें जोड़ देते हैं उतना ही, और पूर्व की बात कही जाती तो उतना ही घटा देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु है x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात की गई तो x - 5 वर्ष हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी, वर्तमान है 22 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की तो y - 5 वर्ष, इतनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुनी
उसके पुत्र की आयु। दोनों के मान रखेंगे। जैकब की आयु कितनी है, x-5 बराबर 7 इंटू पुत्र की आयु कितनी है, y-5। ये 7 का अंदर गुणा करेंगे तो x-5 बराबर 7y-7 इस 7y को इधर लेकर आएंगे, 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x-7y बराबर -35। ये -5 को उधर भेजेंगे +5 तो x-7y बराबर बचेगा -30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 में क्या है कि x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है, तो समीकरण 1 और 2 में से घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है x-3y बराबर 10 और समीकरण 2 है x-7y बराबर -30। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, x से x कैंसिल, यहाँ 7 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 4y बराबर 30 और 10 जुड़कर हो जाएगा 40। तो y बराबर ये बटे में भेजेंगे तो हो जाएगा 10/4, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 दाएँ 40, तो y का मान कितना आ गया 10। अब ये जो y का मान निकला ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण है x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10, तो x-3 इंटू y का मान निकला है 10 बराबर 10, तो x-30 बराबर 10। ये -30 को बराबर के उधर भेजें तो हो जाएगा x बराबर 10 + 30, तो x का मान कितना आ गया 40। तो ये x का मान निकला है, ये y का मान, और x और y हमने क्या माने थे, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो आंसर में बस लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी, x का मान निकला है 40, तो लिख देंगे 40 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी और y का मान है 10, तो लिख देंगे 10 वर्ष। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं कैसे हल करेंगे। सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर आगे क्या लिखा है, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु पता तो है नहीं, तो वही तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे ली y वर्ष, ठीक है।
पिता की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान ली y वर्ष। ये लिखा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी कि पिछली बात की गई। तो अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, जब भी पूर्व की बात कही जाए तो वर्तमान आयु में से उतना ही घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, वर्तमान है x, पूर्व की बात की गई तो x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y वर्तमान है, पूर्व की बात की गई तो y माइनस 10 वर्ष। आगे ये लिखा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी उसके पुत्र की आयु। दोनों के मान रखे, पिता की आयु कितनी है x माइनस 10 बराबर 4 गुणे पुत्र की आयु है y माइनस 10। 4 का अंदर गुणा करें तो x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 4 दे 40। ये 4y इधर लेकर आएंगे, 10 को बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4y बराबर माइनस के 40 और माइनस के 10 को उधर भेजेंगे प्लस के 10। तो यहाँ से x माइनस 4y बराबर माइनस के 40 प्लस 10 घटकर रह जाएंगे माइनस के 30। ये हो गया समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे सवाल को। अब से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में क्या अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, बाद की बात की जाए तो जोड़ते हैं, तो 10 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष, 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु है 22 वर्ष, 10 वर्ष बाद तो 22 प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। आगे सवाल को पढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी कि पिता की आयु दो गुनी होगी उसके पुत्र की आयु की। दोनों के मान रखें, पिता की आयु कितनी है x प्लस 10 बराबर 2 गुणे उसके पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 10। 2 का अंदर गुणा करें तो x प्लस 10 बराबर 2 का y में होगा 2y प्लस 10 दूनी 20। ये 2y इधर लेकर आएंगे, 10 बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 और माइनस प्लस के 10 उधर जाएंगे माइनस के 10, तो x माइनस 2y बराबर हो गया 10। इसको कह देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो x के गुणांक बराबर हैं लेकिन चिन्ह समान है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस 4y बराबर माइनस 30 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, यहाँ x से x कैंसिल, ये 4y में से 2y घटेगा तो बचेगा माइनस का 2y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा, ये 2 बटे में भेजेंगे 40 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना हो गया 20। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान निकला ये हम समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। y का मान जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 इंटू y, और y का मान कितना निकला 20, बराबर के उधर कितना लिखा है 10। यहाँ से x - 2 दूनी 4 यानी कि 40 बराबर 10। 40 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 + 40। तो x का मान कितना हो गया 10 और 40 को जोड़ेंगे 50। यानी कि दोनों की आयु हमें ज्ञात हो गई। उस जो पिता है, पिता की वर्तमान आयु हमने मानी थी x वर्ष, x का मान निकल आया 50 यानी 50 वर्ष, और पुत्र की आयु मानी थी 22 वर्ष और 22 का मान निकल आया 20 यानी कि 20 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की जो वर्तमान आयु थी वो हमने x वर्ष मानी थी और x का मान निकला है 50, तो लिख देंगे 50 वर्ष। और जो पुत्र है, पुत्र की आयु हमने मानी थी 22 वर्ष और पुत्र की आयु 22 वर्ष है, 22 का मान निकला है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 वर्ष। ये तो दोनों की वर्तमान आयु निकल आई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, यानी कि पिता की आयु जब 80 वर्ष हो जाएगी तो बताइए पुत्र की आयु उस समय कितनी होगी। 50 में 30 जोड़ा, वर्तमान आयु में अगर 50 में 30 जोड़ें तो 80 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष बाद की बात की गई, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ भी 30 जोड़ देंगे, 20 में 30 जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। जिस समय पिता की आयु 80 वर्ष होगी उस समय पुत्र की आयु कितनी होगी 50 वर्ष। तो इसी का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात जब निकालेंगे तो पिता की आयु 80 और बटे पुत्र की आयु 50, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 8:5। 8:5 दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया 8:5। इसी को आप आंसर कर देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।